हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजू जोन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पाचन तंत्र, पोषण एवं जयपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें अभी तक के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके TGT, PGT, UGC नेट, GRF, LT ग्रेड्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर के उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज अपने इस वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है लीवर, मांसपेशियाँ, लीवर एवं मांसपेशियाँ, दिल। तो ग्लाइकोजन जो है दोस्तों वो आपका लीवर में संग्रहित होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम, विली, रस, पेप्सिन। तो आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है दोस्तों वो आपका कहलाता है काइम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? सिकम, कोलन, इलियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, सिकम जो है और कोलन जो है ये आपका बड़ी आंत का अंग है, जबकि इलियम जो है ये बड़ी आंत का अंग ना होकर किसका है? छोटी आंत का अंग है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? इलियम। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम्स कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों, रेनिन जो एंजाइम्स है वो आपके दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है उस पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? रेनिन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। तो दोस्तों, जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था वहाँ पर हमने बताया था, रेक्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। तो रेक्टम जो है आपका किसका है? ये पाचन तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? शर्करा तथा स्टार्च पर, प्रोटीन तथा वसा पर, विटामिन तथा वसा पर, प्रोटीन तथा शर्करा पर। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा शर्करा तथा स्टार्च पर जो होता है क्या आपका होता है? टाइलिन का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है मुंह में, आमाशय में, यकृत में, आंतों में। ये सारी चीज़ें हम जो है जब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर पढ़ा था, और इस तरह के कई क्वेश्चन अभी हमने अपनी इस वीडियो के पहले पार्ट में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर आपसे फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है मुँह में, आमाशय में, यकृत में, आंतों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा यकृत में। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में, आंत में, आमाशय में, भोजन नली में। तो दोस्तों, लाइपेज जो एंजाइम्स है वो आपका कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार में इसके अलावा दोस्तों जो है आपका टैलिन नामक एंजाइम्स भी पाया जाता है, जो भोजन के मंड को माल्टोज में बदलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली यानी कि तंत्र की लंबाई लगभग डैश होती है? 5 से 6 मीटर, 7.5 से 9 मीटर, 10 से 11 मीटर, 12 से 13 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 7.5 से 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम्स पाया जाता है जीवा में, ग्रसनली में, वाहिका में, गर्भाशय में। तो इसका सही आंसर आपका होगा जीवा में। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा श्रवण सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? एमाइलेज, इंसुलिन, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन। तो इसका सही आंसर आपका होगा इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन्स है जो मानव शरीर की पाचन ग्रंथि अग्नाशय से स्रावित होकर सीधे रक्त में मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्लैंड है प्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सलाइवरी ग्रंथि, लिम्फोपेटिक ग्रंथि। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा? प्यूटरी ग्रंथि जो है आपकी वो क्या कहलाती है? शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस स्रावित होता है यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, प्लीहा द्वारा, आमाशय द्वारा। तो पित्तरस जो दोस्तों होता है वो आपका स्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा होता है, जबकि संग्रहित क्या होता है? पित्ताशय में होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है हृदय में, गुर्दों में, अस्थि मज्जा में, पित्ताशय में। तो लाल रक्त कणों का जो निर्माण होता है दोस्तों वो आपका होता है अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन तथा ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, रेनिन तथा पेप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? एमाइलेज तथा लाइपेज। ये जो है आपका अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं रेनिन तथा पेप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, टाइलिन तथा ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? रेनिन तथा पेप्सिन। ये दोनों ही एंजाइम्स जो हैं आपके जठर रस में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो है जठर रस में आपका गैस्ट्रिक और लाइपेज जो है वो भी पाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आपका सही जो आंसर है वो क्या है आपका? रेनिन तथा पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मुख में लाल ग्रंथि की संख्या है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा आपका 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला प्रकीर्ण है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा क्या है? इसका सही आंसर है टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पकाशय। तो दोस्तों भ्रूण ग्रंथि जो है वो पाचन तंत्र का पक्वाशय में स्थित होती है और भ्रूण ग्रंथि जो है मानव की छोटी आंत में खुलती है। इस ग्रंथि से जो होता है आपका म्यूसिन से बना होता है। जो ग्रंथि होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? म्यूसिन से बनी होती है। और जो होता है इसमें जो पाया जाने वाला द्रव होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। साथ ही साथ पक्वाशय कला के साथ अम्ल विरोधी क्रियाएं करके अम्लिका कायम से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो भ्रूण ग्रंथि पाचन संस्थान है वो आपका कहाँ किस मतलब किस में स्थित होता है? तो वो आपका स्थित होता है पक्वाशय में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचनाएं कहलाती हैं गुहांकुर, रक्तवाहिकाएं, पियर्स ग्रंथि, स्वादंकुर। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है? गुहांकुर। ये जो संरचना होती है उंगली के समान दिखने वाली उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुहांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा का अवशोषण होता है ग्रास नली में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका
छोटी आंत में। जो वसा का पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। ये वसा को हम लिपिड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में मुख से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं आमाशय, आंतें, आहारनाल, पाचन तंत्र। तो दोस्तों जो शरीर में मुख से लेकर जो मल द्वार है वहाँ तक का जो मार्ग है वो आपका आहारनाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहारनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार रस में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टैलिन, स्टार्च। क्वेश्चन देखिए फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के आया आपका, लेकिन आंसर सबका सेम है। इसका आंसर भी वही है आपका टाइलिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है या किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है या स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों के रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइम क्या है? एक प्रकार का पाचक रस, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन, भोजन का अवशोषण, आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना। तो दोस्तों जो काइम है वो आपका पाचन के दौरान आमाशय भित्ति एवं आंत में बना एक अर्धतरल चिकना श्लेष्मयुक्त ठोस पदार्थ होता है जो भोजन के आंशिक पाचन एवं पाचक एंजाइमों के संयुक्त होने से लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेती है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबलेट कोशिकाएं क्या है? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के जयपाच में भाग लेती हैं। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। डी ऑप्शन है दोस्तों आपका, ये होगा यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका यह म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है कहलाता है? अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल रंग का होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है उसे हम जो है किस नाम से जानते हैं? यकृत नाम से जानते हैं। और यकृत जो है हमारे ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारे शरीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो आपका है वो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा टाइलिन, यानी कि एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है लार में होता है, टाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं? तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है तिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा पाचन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता है दोस्तों,
क्या होना चाहिए, ग्रसनी के बाद भोजन जो है कहाँ जाता है हमारा, वो जाता है आमाशय में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है, पित्त संग्रह करना, अग्नाशय श्रवण बनाना, पित्त बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या होता है, अभी ऊपर जो है एक क्वेश्चन हमने इसी को डिस्कस किया था, यकृत का मुख्य कार्य जो होता है आपका पित्त बनाना होता है, जो कि संग्रहित कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस किसे पचाता है, केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जठर रस है वो केवल प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, और ये आमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों से जो जठर रस होता है वो स्रवित होता रहता है। इसे जो है जठर रस में पाचन में सहायक कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो, ये जो है आप यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यहाँ पाया जाता है। तो जठर रस जो होता है वो किसका पाचन कर देगा आपका, वो केवल प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में, अग्नाशय में। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है दोस्तों वो आपका जठर रस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है, 20 औसत, 40 औस, 70 औस, 10 औस, 20, 40, 70 और 10। तो इसका सही आंसर आपका होगा, मानव शरीर में जो यकृत द्वारा लगभग जो है आपका 40 और पित्त जो है तैयार होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 40 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, पेनक्रियाज। तो मानव शरीर का जो पाचन का अधिकांश भाग जो दोस्तों आपका संपन्न होता है वो होता है आपका छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, SGPT यानी कि आपका SPGT मतलब सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिशन। तो इसका संक्षिप्त रूप है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेशन। तो ये SGPT जो संबंधित है आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पेनक्रियाज से, लीवर से, हृदय से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये आपका है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें लीवर से। SGPT एक प्रकार का जो होता है दोस्तों एंजाइम्स होता है जो आपके हृदय कोशिकाओं तथा लीवर में पाए जाते हैं। तो SGPT का जो रक्त में श्रवण तभी होता है जब हृदय या लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसमें चोटिल हो जाता है, जैसे कि आपका वायरल हेपेटाइटिस हो गया या हार्ट अटैक हो गया। ऐसी कंडीशंस में जब हृदय अथवा लीवर क्षतिग्रस्त होते हैं दोस्तों, तो रक्त का क्या होता है, SGPT स्तर जो होता है अचानक बढ़ जाता है। अतः लीवर या हृदय संबंधित रोगों की जो पहचान होती है उसके लिए हम SGPT स्तर मापकर रोगों का पता लगा सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया है SGPT का। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर जो है आपका किससे संबंधित है, ये आपका लीवर से। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों आपका दोनों दिया गया, हृदय से और लीवर से, लेकिन जो सही आंसर हम है इसका लगाएंगे वो आपका क्या होगा, लीवर से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। थैंक यू।